Hello friends, welcome to our YouTube channel Bank Employees News. Today we will discuss about bank privatization, 5 days banking in banking and insurance companies and upgrade of DA in the banking sector. First circular is about Communist Party of India. Communist Party of India write a letter to Mr. Prime Minister Shri Narendra Modi ji demanding withdrawal of Banking Laws Bill 2021. We are here with releasing the full text of the letter written by CPI General Secretary Dr. Raja to Prime Minister Shri Narendra Modi demanding withdrawal of Banking Laws Amendments Bill 2021. जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा जी, उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को विड्रॉ करने के लिए बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। बता दें कि आने वाले जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें ख़ास तौर पर बैंकिंग लॉज को लेकर एक अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा, जिसमें कि ख़ास तौर पर 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने की जो है ख़ास तौर पर बात की जाएगी। इस लेटर में आगे लिखा है, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू अवर नोटिस दैट गवर्नमेंट इज मूविंग द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 इन द ensuing winter session of parliament, which is commencing on November 29, 21, so as to enable it to be privatized public sector banks as proposed in the union budget 21-22। 2021-22 के यूनियन बजट में 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी। अभी तक बिल नहीं लाया गया था, लेकिन इस लेटर में लिखा है कि हमें पता चला है कि 29 नवंबर को जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, विंटर सेशन, उसमें ये 2 हैं जो खास तौर पर इस बिल को लाया जाएगा। यू आर अवेयर दैट PSBs एक्ट एज कैटलिस्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन एंड जनरल एंड पर्टिकुलरली फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड backward regions of the country. Nationalized banks have played a major role in development of agriculture, small trade, small business, SSI, transport and in upliftment of weaker sections of the society. In the process, common people were brought under the orbits of banking and thereby development way back in 2008 when the world economy was plunged into a deep financial crisis and meltdown. It was PSBs which helped Indian economy to sustain. आगे लेटर में लिखा गया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये खास तौर पर देश की एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। इन्होंने जो खास तौर पर वीकर सेक्शन और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ट्रेड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, जो भी देश में छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों को जो है खास तौर पर देश की उसमें डेवलपमेंट में जो उनकी मेजर रोल अदा किया है। अगर बात की जाए 2008 की, तो जब वर्ल्ड इकॉनमी के जो खास तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिन्होंने हेल्प किया था इंडियन इकॉनमी को एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, एक अच्छा उन इकॉनमी को सस्टेन रखने में जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों का खास तौर पर उस समय पर योगदान रहा था। The only issue being confronted with the public sector banks was the huge non-performing assets, in which the major share was that of big corporates. Successive governments have been taken initiatives such as Debt Recovery Tribunal, SARFAESI Act, IBC, etc., but they have not yielded the desired results, and therefore ultimately banks were forced to write off those loans, resulting into huge losses. This shows that it is not the nationalization of banks which has failed, but it is the willful default of the corporate and big business houses which have dragged the banks into this crisis. आगे लेटर में लिखा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ख़ास तौर पर जो है इनको इशू जो मेन है अभी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का है, जो कि ख़ास तौर पर बिग कॉरपोरेट्स के हैं। जो ज़्यादातर शेयर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, वो बिग कॉरपोरेट्स के द्वारा विलफुल डिफ़ॉल्ट किया गया है। ख़ास तौर पर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ख़ास तौर पर काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, सरफेसी एक्ट लाया गया, IBC एक्ट लाया गया, बट उनसे कोई जो ख़ास तौर पर जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला है, और बैंकों को जो है राइट ऑफ करने के लिए फोर्स ऑफ किया जाता है, इसलिए उनको जो है फोर्सफुली जो है राइट ऑफ करने पड़ते हैं। ह्यूज लॉसेस होता है बैंक्स को, लोन जो NPA जब राइट ऑफ किया जाता है। तो दिस शोज़, मतलब ये शो करता है कि नेशनलाइजेशन जो बैंक्स का हुआ है उसका इसमें मतलब बैंकों को जो है राइट ऑफ करने में इसमें कोई भी इसका योगदान नहीं है। ये बैंकों में ख़ास तौर पर जो विलफुल डिफ़ॉल्ट किए हैं कॉरपोरेट्स ने और बिग बिजनेस हाउसेज ने, इनके वजह से जो है बैंकों में NPA ज़्यादा बढ़ रहा है।
As against this, time and again, public sector banks have been used to bail out ailing private sector ones such as Global Trust Bank, United Western Bank of India, and Bank of Crard, etc. In the recent past, it was Yes Bank which was bailed out by public sector, SBI private sector's largest NBFCs. Ireland FS was bailed out again by public sector SBI and LIC. In the recent past, private sector RBL Bank, Bandhan Bank and 4 small finance banks have posted losses. RBI has cancelled the license of private sector local area bank, namely Subhadra Local Area Bank. Thus, common people have become scared of private sector banks since they expose their hard earned savings. खास तौर पर हमने पिछले समय में भी देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक कई बहुत सारे बैंकों को देखा है हमने डूबते हुए, उनको पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बेल आउट किया है, उन्हें बचाया है, ताकि देश के जो लोग हैं उनका जो खास तौर पर बैंकों पर ट्रस्ट बना रहे, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी ट्रस्ट बना रहे। इसमें सबसे बड़ा योगदान पब्लिक सेक्टर बैंकों का रहा है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, बैंक ऑफ क्राड एक्सेट्रा को जो है सच इनको जो बेल आउट करने में पब्लिक सेक्टर बैंक का योगदान रहा है। रिसेंट पास्ट में भी हमने देखा कि येस बैंक को बेल आउट करने में एसबीआई ने जो है योगदान दिया है, वहीं एनबीएफसी आइलैंड एफएस को भी बेल आउट किया गया, उसमें भी एसबीआई और एलआईसी का योगदान रहा है, ताकि आम जो लोग हैं, आम जनता का बैंकों के ऊपर, प्राइवेट बैंकों के ऊपर भी ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि ख़ास तौर पर इनको भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा बचाया जाता है, ताकि जो आम पब्लिक का हार्ड अर्नड मनी है, जो इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, उसे बचाया जा सके। The present government headed by you claims that it is implementing various social sector loans, pensions and insurance schemes such as Jan Dhan Mudra for unemployed youth, Swadhan for street vendors, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सच एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, अटल पेंशन योजना एक्सेट्रा फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन विच द मेजर शेयर इज दैट ऑफ PSBs ड्यूरिंग द पैंडेमिक period. It is the public sector banks which have been giving uninterrupted customer service. प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हेड की जा रही है उसने भी क्लेम किया है कि ख़ास तौर पर जो पेंशन है, इंश्योरेंस स्कीम्स लाई जा रही हैं, ख़ास तौर पर अटल पेंशन योजना, PMSBY, PMJBY और वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ख़ास तौर पर जो लोन दिए जा रहे हैं, मुद्रा लोन दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान के लिए किसान कल्याण योजना, जो अलग अलग योजनाएं हैं सरकार द्वारा लाई जाती हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सभी के सभी जो खासतौर पर योजनाएं हैं, इसमें 99% जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों का योगदान रहता है, जो ताकि जो है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्टर है, गरीब जो तबका है देश का, उसको आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में जो मेजर रोल है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रहा है। We therefore are of the view that privatization of public sector banks will jeopardize the interest of common people and backward regions of the country. We are opposed to any such retrograde move. आगे लेटर में लिखा कि हम जो प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होता है तो ये देश का जो है इंटरेस्ट है कॉमन पीपल का, और देश की जो रीढ़ की हड्डी है उसको खास तौर पर ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, उसको कमज़ोर करेगा। और हम ऐसे मूव को, ऐसे जो आपके द्वारा सरकार द्वारा लाया जा रहा है, हम उसको अपोज करते हैं, ऐसा आगे लेटर में लिखा है। वी रिक्वेस्ट यू टू रीविजिट द डिसीजन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSBs एंड टू विड्रॉ द प्रपोजल बिल इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल एंड नेशन। हम आगे आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का जो अमेंडमेंट बिल है उसको विड्रॉ किया जाए और लोगों का जो है कॉमन इंटरेस्ट जो है देश का, उसको भी जो है बचाया जा सके, ऐसा आगे लेटर में लिखा है। अगले लेटर की भी हम बात करेंगे। 5 डेज बैंकिंग और DA के जो बारे में जो है बात की गई है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी तक जो है जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंच सके। नेक्स्ट लेटर की हम बात करें तो ख़ास तौर पर जो हमारे सामने लेटर एक निकल के सामने आ रहा है, उसमें निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको एक लेटर लिखा था। उसके रिप्लाई में निर्मला सीतारमन ऑफिस से एक लेटर आया है जिसमें उन्होंने लिखा है डियर श्री के सुब्बारायन जी। उन्होंने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा त्रिपुरा से हैं, तमिलनाडु से हैं, उनके एक लेटर के जवाब में अपना लेटर निर्मला सीतारमन ऑफिस से एक आया है। उसमें खास तौर पर मेंशन किया है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर डेटेड November 12,
2021 regarding upgrade DA, remove disparity between banks and insurance and extend 5 days week to the banking sector। और नीचे जो है निर्मला सीतारमण जी के साइन है। इसमें जो लेटर में जो 5 डेज़ बैंकिंग की डिमांड की गई थी, जो खासतौर पर इंश्योरेंस सेक्टर में भी लागू हो गया है, उसको एक्सटेंड किया जाए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी, और अपग्रेड किया जाए डीए के जो है बारे में। और निर्मला सीतारमण जी ने आगे इसमें लिखा है कि हमें ये लेटर जो आपका 12 नवंबर को हमें जो आपका लेटर था वो मिल गया है। इसमें डीए के अपग्रेड की मांग की गई है और जो इंश्योरेंस सेक्टर में 5 डेज़ वीक बैंकिंग है उसको आगे एक्सटेंड किया जाए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसकी भी जो है डिमांड की गई है। ऐसा ही बस रिसीविंग का एक लेटर निर्मला सीतारमण ऑफिस से जो है जारी हुआ है। खासतौर पर इस बजट में 5 डेज़ बैंकिंग के ऊपर भी जो है खासतौर पर चर्चा हो सकती है, कोई ना कोई बड़ा डिसीज़न आ भी सकता है। और बिल को लेकर, अभी प्राइवेटाइजेशन बिल को लेकर जो अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा उसके ऊपर जो है अभी देखा जाएगा कि क्या आगे डिसीज़न लिया जाता है, यूनियन के द्वारा क्या स्टैंड लिया जाता है। कि जैसे किसान यूनियंस ने अपना स्टैंड लेके रखा है, क्या ऐसा स्टैंड, ऐसी सीख किसान यूनियन से बैंक यूनियंस लेती हैं या नहीं लेती हैं, वो आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा। सो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके बैंकिंग सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका क्या रोल रहता है प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में बचाने के लिए, और कॉमन पीपल के लिए क्या महत्वपूर्ण रोल जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश के अदा कर रहे हैं।